नमस्कार। आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 17वीं बीपीएससी को लेकर जो हमने वीडियो बनाया था और आयोग पे जो हमने आरोप लगाया था कि कॉपी के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुआ है, तो दैनिक भास्कर का एक और रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाए थे। आज हम कुछ आपको दिखाते हैं, कुछ रिपोर्ट, कुछ आरटीआई का रिपोर्ट है, कुछ दैनिक भास्कर की खबर है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि 70 बीपीएससी के मेंस में कहां गड़बड़ी हुई है। क्योंकि हम लोगों ने बीपीएससी से आरटीआई के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा था, लेकिन बीपीएससी वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीका से देने में वो मतलब नहीं दिया, वो हम लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया। तो देखिए बीपीएससी में क्या होता है, आप जानते हैं कि ऑनलाइन जो हमारा ऑन स्क्रीनिंग इवोल्यूशन होता है, स्क्रीन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से वो कॉपी को चेक किया जाता है। तो सपोज कीजिए अगर कोई प्रोफेसर कॉपी चेक कर दिया, उस पर वो कुछ नंबर बैठा दिया, तो बीपीएससी में पहले भी आप देखे होंगे कि मार्क्स को काट के, एक कॉपी बहुत वायरल हुआ था, मार्क्स काट के और फिर नया मार्क्स उस पर चढ़ा दिया जाता था। ऐसा एक कॉपी वायरल हुआ था। तो भाई संभावना ये है कि हो सकता है उसको कोई कर्मचारी या कोई जो जिस कंपनी को आप टेंडर दिए उसी का कोई कर्मचारी सेटिंग करके उसको एडिट कर दिया गया हो। किसी को मार्क्स मिला हो 25, उसको कर दिया हो 15, और किसी को मिला हो 15 कर दिया हो 25। ये भी तो संभव है। तो हमने जो आरटीआई से बीपीएससी से इंफॉर्मेशन मांगा था वो हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। आप देखिए पूरा वीडियो, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने बीपीएससी को आरटीआई लगाया था। ये आप देखिए एप्लीकेशन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप इसको ध्यान से देखिए, 17वीं बीपीएससी मेंस में कहाँ गड़बड़ी हुई है वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो का पूरा देखेंगे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने जो एप्लीकेशन लगाया था, आरटीआई लगाया था बीपीएससी को, ये हमने एड्रेस छुपा दिया है क्योंकि वो थोड़ी निजी इन्फॉर्मेशन होती है। ये देखिए हम लोगों ने बीपीएससी से मांगा था इन्फॉर्मेशन साउट, मतलब आप इन्फॉर्मेशन दीजिए जो हम इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहे हैं बीपीएससी के बारे में, मेंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पहला पॉइंट आप पढ़िए, ये पहला पॉइंट है यहाँ पे, प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ एनी टेंडर इशू। यहाँ पे देखिए ये पहला पॉइंट है ना, ये वाला बीपीएससी वाला देखिए, प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ एनी टेंडर इशू बाय बीपीएससी फॉर कंपनी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑन स्क्रीनिंग इवोल्यूशन सिस्टम इंक्लूडिंग टेंडर नंबर एंड ईयर। तो हम लोगों ने बीपीएससी से ये मांग किया था कि आप किस कंपनी को मेंस कॉपी के लिए, स्क्रीनिंग के लिए या डिजिटल सपोर्ट के लिए टेंडर दिए हैं और किस वर्ष टेंडर दिए हैं, ये जानकारी दीजिए। पहला जो हम लोगों का जो 17वीं मेंस पे जो आपत्ति है, जो आरोप है, जहां कहीं कहां गड़बड़ी हुई है, तो पहले बता दें ये सब बातें दलाल पत्रकार को समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, हम लोगों को बहुत पढ़ना पड़ा है, बहुत इंफॉर्मेशन लेना पड़ा है। तो पहला आप समझ गए। आप दूसरा पॉइंट यहीं देखिए क्या लिखा, कॉपीज ऑफ गाइडलाइन, एसओपी और इंस्ट्रक्शन इशू टू एग्जामिनर ड्यूरिंग इवोल्यूशन। कि आप, दूसरा पॉइंट ये था कि एग्जामिनर को किस तरह का गाइडलाइन आप देते हैं। जब वो कॉपी चेक करता है तो कोई ना कोई गाइडलाइन तो आप देते होंगे ना एग्जामिनर को, कि नहीं देते होंगे, ये बताइए। तो ये बीपीएससी से हमने दूसरा इन्फॉर्मेशन मांगा था। तीसरा मांगा था कि यहाँ एनोनिमिटी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट, ये देखिए ये तीसरा पॉइंट हम लोग का। तीसरा, मेंटेन ड्यूरिंग ऑन स्क्रीनिंग एवोल्यूशन एंड मेथड यूज, कि आप किस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग टोटल 6 मांगे थे। चौथा देखिए कि वेदर एनी ऑडिट और क्वालिटी चेक मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन द आइडेंटिटी ह्यूमन और टेक्निकल इरर्स। यदि टेक्निकल इरर्स कुछ हो जाता है, सपोज कीजिए कि ये डिजिटल है, कुछ टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ टेक्निकल इरर तो हो सकता है, तो हो सकता है तो उसके लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। पांचवा देखिए, डिटेल ऑफ ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म अवेलेबल कैंडिडेट रिगार्डिंग ओएससी, कि यदि किसी भी छात्र को आपत्ति है तो आपके पास जो है ग्रीवेंस के लिए कौन सा रिड्यूसल जो बीपीएससी के पास है वो हमें बताइए। कि मेंस कॉपी में यदि किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो कहां शिकायत कर सकता है, किस तरह शिकायत कर सकता है। और छठा देखिए यहाँ पे, कॉपीज ऑफ नोटिफिकेशन ऑर्डर्स रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ओएससी, कि ऑन स्क्रीनिंग इवोल्यूशन जो आप इंट्रोड्यूस किए हैं, लागू किए हैं, ये कब से किए हैं। तो ये हम लोग का 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट हम लोगों ने आज, जब चूंकि देखिए आपको पता है कि हमने बीपीएससी को बहुत सारे लेटर लिखे, हमने बहुत सारा वीडियो बनाया, बीपीएससी ने मुझे नोटिस दिया, मैंने उसका जवाब दिया। कोई जवाब बीपीएससी की तरफ से नहीं आता है। जब हम लोगों ने ये उसके बाद आरटीआई लगाया कि सर ये सब इंफॉर्मेशन हमें आरटीआई में दीजिए, कि ताकि आपने किस कंपनी से करवाया है, कैसे करवाया है, ठीक है, आप देख लीजिए। ये इंफॉर्मेशन हमने मांगा। और जहां पे कॉपी का स्क्रीनिंग होता है, जो कॉपी ऑनलाइन स्क्रीनिंग की जाती है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज तो आप लेते होंगे। जो उसके बाद जहां पे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, क्या एग्जामिनर ऑनलाइन कॉपी अपने घर में चेक किया या कोई वेन्यू ऑफ इवैल्यूएशन सेंटर बनाया गया था, उसका रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये सब चीज हम लोगों ने बीपीएससी से मांगा था।
तो ये आप देख लिए जो हम लोगों ने आरटीआई में लगाया था। अब देखिए आज जो दैनिक भास्कर में खबर छपी है उसको आप ध्यान से देखिए। आइए, ये दैनिक भास्कर की खबर है और इसमें भी देखिए क्या लिखा है कि ईओयू ने बीपीएससी से पूछे सवाल। ये पढ़िए आप इसको। और क्या सवाल पूछा है कि साई एजुकेशन के साथ कॉन्टैक्ट कब और किस आधार पर दिया गया। कब मतलब साल, और किस आधार पर। हम लोगों ने भी यही सवाल पूछा था। कंपनी ने टेंडर हासिल करने के लिए कौन से अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे और इस कंपनी के अलावा किन किन कंपनियों को क्या जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, बीपीएससी के जवाब का इंतजार है। लगभग सेम सवाल है, आप दोबारा देख लीजिए। तो ईओयू ने बीपीएससी से ये सवाल पूछा है और हम लोगों ने भी जो पहला पॉइंट पूछा था, ये देखिए पहला पॉइंट क्या हम लोग का कि प्लीज प्रोवाइड, ये देखिए ये वाला टेंडर नंबर एंड ईयर। तो ये, और उसके बाद अब आते हैं आपको हम दिखाते हैं बीपीएससी ने जवाब क्या है। उम्मीद करते हैं कि इस 6 पॉइंट को आप ध्यान से देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे और ईओयू के सवाल को भी आप पढ़ लिए होंगे। तो संभवतः है कि लगभग सेम ही सवाल है। अब आइए, जो बीपीएससी ने हम लोग को आरटीआई में रिप्लाई दिया था वो बहुत मजेदार रिप्लाई है। ये देखिए 16/3/2026 को बीपीएससी ने रिप्लाई दिया प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी के माध्यम से। देखिए ये क्या लिखा है, उपयुक्त विषय दिनांक 3/2/2026 एवं 11/2/2026 हस्ताक्षर आयोग कार्यालय को मांगे आवेदन के संबंधित सूचित करना है कि ऑन स्क्रीनिंग इवोल्यूशन, जो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है इवोल्यूशन का कार्य संबंधित विषयवार विद्वान वरीय विशेषज्ञ द्वारा प्रश्नोत्तर की गुणवत्ता एवं मेघा के आधार पर की जाती है। तो भाई हमने कंपनी का डिटेल आपसे मांगा था ना कि किस कंपनी को आपने टेंडर दिया, किस वर्ष टेंडर दिया, वो क्या वो कंपनी एलिजिबल था, उसके पास वो सॉफ्टवेयर थी या नहीं थी, यदि कोई मालवेयर अटैक हो गया, सिस्टम करप्ट हो गया तो उसके लिए बैकअप का क्या प्लान है, इंड टू इंड सॉल्यूशन उसके पास है कि नहीं है, इनक्रिप्टेड उसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है, हम लोगों ने ये मांगा था। फिर आगे देखिए क्या लिखा है तो आवश्यक विशेषज्ञ द्वारा गहन विचार विमर्श की जाती है, समय समय पर मार्गदर्शित भी की जाती है, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का ऑन स्क्रीन स्क्रूटनी कार्य भी किया। तो ये तो प्रोफेसर के द्वारा किया जाता है ना, हम लोगों का प्रोफेसर से सवाल है। लेकिन जो कंपनी के बारे में देखिए नीचे क्या लिखा है, से सूचना आपके अनुरोध के अनुसार संधारित नहीं है। मतलब आप किस कंपनी को, और ये रिप्लाई देखिए आया हुआ है, डेट देख लीजिए 16/3/2026 को ये रिप्लाई आया हुआ है कि से सूचना आपके अनुरोध के अनुसार संधारित नहीं। मतलब क्यों, कहीं यही ब्लैक लिस्टेड कंपनी भी तो 70वीं मेंस में खेला नहीं किया है ना। ये मेरा सवाल है आयोग से हम लोग का, जवाब दे नहीं रहा है। तो ये आप देख लिए, क्या इस जवाब से क्या संतुष्ट हुआ जा सकता है। जो हम लोग का सवाल था आप देख लीजिए सवाल, क्या ये सवाल का यही जवाब है कि से सूचना आपके अनुसार संधारित नहीं है। ये बीपीएससी का जवाब होना चाहिए था। क्या बीपीएससी को एक एक प्रश्न का सवाल का आरटीआई के माध्यम से जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप वीडियो देख लिए, अब आपको समझ गए कि हम लोगों ने आरटीआई में जो जवाब मांगा था, जो सवाल किया था, ईओयू ने भी वही मांगा है। तो भाई हम लोग को आप जवाब क्यों नहीं दिए, क्या यही कंपनी तो ऐसा नहीं किया था। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी निष्पक्ष यदि जांच हो तो ये तार बहुत दूर तक जाएगा। और बीपीएससी को हम, और आप सबको नहीं मालूम है, अभी ये मामला जुडिशियरी में पेंडिंग है, तो ये मामला लंबा खींचेगा। चाहे जब तक बीपीएससी इस बात को 70वीं बीपीएससी को लेकर कोई कमेटी नहीं बनाती है या सरकार के द्वारा कोई कमेटी नहीं बनती इसके निष्पक्ष जांच के लिए, तब तक तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि बहुत दुखी हैं कि भाई जब हमने आपसे कहा कि सर एक कमेटी बनाइए, हमने आपको इतने सारे एविडेंस दिए, तो आपने क्या किया, एक तरफ से दीवार नहीं, इसको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, इसको दीवार किया जाता है। सर अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और परीक्षा नियंत्रक महोदय, हम आपसे एक निवेदन है सर, ये बात सही कहा आपने, सबको सर डिवार कर दो। ईओयू के भी जो अधिकारी है उसको भी सर लोकप्रियता चाहिए, उसको भी डिवार करो। जो भी बीपी आवाज उठाया है ईओयू के, एडीओ के खिलाफ या बीपीएससी 70वीं के खिलाफ या बीपीएससी की छवि को धूमिल करने का प्रयास, सबको डिवार करो एक तरफ से। ठीक है, ये सब फालतू आवाज उठा रहा है। बिल्कुल आप एकदम पारदर्शी हैं। आपसे आरटीआई में जवाब मांगा जाए, आप नहीं देंगे। छात्र आपसे मिलने जाए, आप मिलने से परमिशन डिनाई कर देंगे। 23/12/2025 को आपने स्वीकार किया कि हाँ एक लड़का एक लड़की आपसे मिलने गया था। जब आपसे मिलने गया, अपनी समस्या बताई, कॉपी दिखाया, तो आपने उसे क्या कहा कि नहीं होता है, ऐसे होते रहता है, फिर तैयारी कीजिए, हो जाएगा, कई बार नहीं होता है। भाई आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप आके उसका जवाब दीजिए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, चाहे जो छात्र आरोप लगाया है उससे मिलाइए। और 1996 का बीपीएससी का रूल है, और मैं बीपीएससी का अधिकारी को कहना चाहते हैं कि सर आप ही का 1996 का रूल है। अभी हम उसको स्क्रीन पे नहीं लगा रहे हैं, कभी हम उसको स्क्रीन पे लगाएंगे, नहीं तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। उस रूल में आप ही का रूल क्या कहता है, कि आपने उस रूल का 1996 के रूल का आपने फॉलो किया है कि 2 मेंबर कमेटी बनाई किसी भी चीज के लिए, क्या आपने बनाया?
तो देखो, जो भी अभिभावक मेरा दोस्त मेरा वीडियो देखता है या आप देखते हैं, भाई जो सवाल है मेरा, वो सवाल गलत कैसे है? आपसे सवाल किया गया, आप उसका जवाब आरटीआई में सवाल के जवाब नहीं दिया, क्या करें हम लोग ये बताइए? जब हमने कहा, आज आपको भी लग रहा होगा कि नहीं, गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई है, मेरे बात में सच्चाई है। यदि मेरे बात में सच्चाई नहीं है तो बीपीएससी और मैं को निष्पक्ष कमेटी क्यों नहीं बनाया था? क्यों हम लोग को डिबार किया था? सोनू कुमार को डिबार इसलिए किया गया था कि उन्होंने एडीओ एग्जाम पे कुछ लिखा था। क्यों आपने डिबार किया था? तो हम तो कह रहे सर सबको डिबार कर दो, जितना वो 3 लाख विद्यार्थी बैठा था सबको डिबार करो, जरूरत नहीं है एग्जाम में बैठने की, ठीक है? तो हम कोशिश कर रहे हैं इस विषय पे कि हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी तक अपना बात पहुंचाए कि सर 70वीं बीपीएससी जो मेंस का एग्जाम हुआ है, इस एसआईटी को उसका भी पावर दिया जाए, उसके लिए भी इन्फॉर्म किया जाए, और हम भी प्रयास करेंगे कि उसकी भी जांच हो। और ये साई एजुकेशन कंपनी जो है, जो अभी इतना बड़ा घपला में पकड़ाया गया है, इन्होंने बीपीएससी के कितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं? मैंने 71 बीपीएससी पीटी को लेकर वीडियो बनाया था कि धांधली उसमें भी हुई है। मैंने एफिडेविट भी दिया था, उस एफिडेविट का जवाब अभी तक बीपीएससी दिया नहीं है और मुझे न्यायालय के थ्रू जवाब मांगना पड़ रहा है। ये हालत कर दिया भाई। क्यों आप छात्र को परेशान कर रहे हैं? आपसे सवाल क्या, आप उसका जवाब दीजिए। तो आप छात्र को सिर्फ परेशान कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आज आप साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आज आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कर लीजिए, क्या कर सकते हैं? आज आप अभी चेयर पे हैं, कुर्सी पे, आपके हाथ में अथॉरिटी है, तो हम लोग भी तो छोड़ेंगे नहीं सर, क्योंकि मालूम है, ऐसा लगता है कॉपी देखने से प्रतीत हुआ है कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। और मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट सरकार से भी, ईयू से भी और बीपीएससी से भी, और जो भी आप हमारा वीडियो देखते हैं, कि ये साई एजुकेशन कंपनी ने बीपीएससी का जितना एग्जाम कंडक्ट कराया है, सभी की जांच होनी चाहिए थी। भाई यहाँ पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट का माथा घूम गया है और पता नहीं चल रहा है कि यार ये कौन रिजल्ट लेके चले जा रहा है। कई बार से हम ये बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं फिर से कि जितकी बौद्धिक क्षमता उतनी ऊपर नहीं है। तुमको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, कमेंट में दिस दैट वाला कमेंट मत करना, कोई लॉजिकल कमेंट करना तो हम उसका जवाब भी देंगे। और दलाल पत्रकार को ये सब समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है कि आपके पास एविडेंस नहीं है, आप हवाबाजी कर रहे हैं। अरे भाई इतने एविडेंस है ना, मामला न्यायालय में है, तो हम बहुत अधिक इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। सब जुडिस मैटर पे बहुत कुछ अधिक बोला नहीं जाता है, ये हम चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो हम कह रहे हैं कि जो ईओयू को, और ईओ से मेरा रिक्वेस्ट है, हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने का। यदि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि आप ईओयू तक पहुंच सकते हैं तो आप पहुंचिए, 70वीं संबंधित एविडेंस भी ईओयू को दीजिए और वो उससे रिक्वेस्ट कीजिए, सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि उसकी भी जाँच हो। और फिर सब मांग कर रहे हैं कि 70वीं ही नहीं, 69वीं 68 इस साई एजुकेशन कंपनी के द्वारा कितने सारे एग्जाम लिए गए हैं, सभी की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए थी। कहां तक ये पैसा मतलब खेल हुआ है। चलिए तब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत